हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। समाव्यवस्था जिसे कहते हैं। और जो आइसोमेरिज्म होता है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, आपने पढ़ा होगा समाव्यवस्था। समाव्यवस्था का मतलब होता है जिनके फार्मूला अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना में अंतर हो, यानी फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में समाव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर में एक चैप्टर है लास्ट में, उपसह संयोजन यौगिक, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। उस चैप्टर में ये टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म का। और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिए, ये आपके 2 मार्क्स का एग्जाम में जरूर आएगा। आज का जो लेक्चर होने वाला है इंटर क्लास में 12th वाले स्टूडेंट के लिए 2 नंबर पक्के हैं, और जो लोग बीएससी सेकेंड ईयर में उनके भी ये काम आएगा, क्योंकि ये सब चीजें बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल पे भी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समाव्यवस्था। तो समाव्यवस्था उपसह संयोजन यौगिक में 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक, त्रिविम। अभी हम बताएंगे संरचनात्मक के पार्ट। तो संरचनात्मक आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 तरीके की होती है। बंधनी समाव्यवस्था, उपसह संयोजन समाव्यवस्था, और आयनन समाव्यवस्था, और विलायक में अगर जल ले लिया तो जलयोजन बोलेंगे। तो यहाँ पे समझिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों चीजें हम बता रहे हैं, ध्यान समझना। बंधनी समाव्यवस्था को हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं, और उपसह संयोजन को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, आयनन को आयनाइजेशन कहते हैं, और विलायकन को सॉल्वेशन कहते हैं। अगर विलायक जल है तो जलयोजन, जिसे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। कभी कभी लिख के आ जाता है हाइड्रेट हिंदी में भी, तो हाइड्रेट का मतलब है जलयोजन। समझ में आ गया? ये 4 प्रकार की समाव्यवस्था है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले इसमें क्या समझना है? कुछ नहीं, मेन इसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पता होना चाहिए, बस नथिंग। बाकी चीजें आप बना सकते हो। कैसे? देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आप देखना, इनके बारे में हम आईपीएसी वगैरह बता चुके हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर ध्यान से देखो, दोनों लोगों को दोनों चीजें एक सी हैं। दोनों में जितने कोबाल्ट है, जितने अमोनिया, जितने NO2 है, वो सब कुछ बराबर है, यानी फार्मूला दोनों का सेम है, बट दोनों में अंतर ढूंढिए। चलिए जल्दी से अंतर ढूंढ के बताइए क्या है। देख लिया, यहाँ पर NO2 है, यहाँ ONO है, यानी दोनों चीजें सेम है। NO2 भी सेम, ONO भी सेम। बोलो, लेकिन अंतर क्या है बेटा? ये केंद्रीय परमाणु आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, उसके बगल में ये लिगेंड लगे हैं। तो ये लिगेंड लगे हुए हैं। लिगेंड में नाइट्रोजन अगर लोन पेयर देता है तो नाइट्राइटो N कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन लोन पेयर देता है तो उसे हम नाइट्राइटो O कहेंगे। यानी लिगेंड का काम क्या है बच्चों? प्रीवियस आप वीडियो देखेंगे तो लिगेंड लोन पेयर देता है, उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो ये सब के सब 5 और एक 6 लिगेंड है, यहाँ पर 6 लिगेंड है, जो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे कोबाल्ट के साथ। उसमें ये नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, यहां पर दे रहा है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है तो इसे नाइट्राइटो O कहेंगे, इसे नाइट्राइटो N कहेंगे। अंतर क्या है? बॉन्ड में लिंकेज का अंतर है। यानी कोबाल्ट को देने वाला लोन पेयर नाइट्रोजन से आ रहा है, कोबाल्ट को देने वाला लोन पेयर ऑक्सीजन से आ रहा है। तो ये NO2 ONO को हम उभयदंती लिगेंड कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। तो बंधनी समाव्यवस्था कहलाती है। इसमें बंध जो बंध है उसमें दोनों परमाणुओं में अंतर है। इस संरचना में, इसकी संरचना में थोड़ा अंतर पाया जाएगा। इसमें बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के थ्रू, इसमें बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के थ्रू। तो NO2 में 2 प्रकार के साइड्स होती हैं, N से देने वाले लोन पेयर, O से देने वाले लोन पेयर। इसीलिए NO2 एक उभयदंती लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड है। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गई। इसी तरीके से दूसरी है, देखो फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में अंतर है बंध के आधार पर। समझ में आ गया? इसलिए बंधनी समाव्यवस्था है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। दूसरा है उपसह संयोजन, कोऑर्डिनेशन। आपको पता है कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो ब्रेकेट लगाते बड़े से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। अगर उनमें चार्ज में अंतर आ जाता है तो वो जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसह संयोजन समाव्यवस्था कहलाती है। वो कैसे आता समझिए, दोनों के फार्मूला देखो ध्यान से। CrNH3 का होल 6, COCl का होल 6। बच्चों
ये दिया गया था। अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ये दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों दिए एक साथ। इसमें क्या करना है, शॉर्टकट तरीका, लिगेंड बदल दीजिए। यहां पर साइनाइड है, अब साइनाइड को क्रोमियम पास भेज दीजिए, अमोनिया को इधर भेज दीजिए, सब कुछ वैसे ही है। तो देखिए दोनों, इसका और नीचे वाले दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में अंतर आया। क्यों? क्योंकि यहां क्रोमियम के साथ अमोनिया लगे थे लिगेंड, अब यहां क्रोमियम के साथ साइनाइड लगा है लिगेंड के रूप में। तो हमने क्या चेंज किया, बाय इंटरचेंज लिगेंड्स। जब लिगेंड में परिवर्तन कर दोगे तो उससे उत्पन्न होने वाली समावयवता आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी, उपसय संयोजन समावयवता कहलाएगी। इससे होता क्या है, देखो हमें एक क्लू पता होना चाहिए जरा सा। कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है फिक्स, तो इसलिए +3 लाने के लिए इसकी -1 होती है, तो ऊपर -3 लगाना पड़ेगा, तो इस पे ओवरऑल +3 आ जाएगा जब आयनन होगा। बोलो, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर +3 हो जाएगा, यहां -3 हो जाएगा, तो ये परिवर्तन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में परिवर्तन किया। बोलो, तो लिगेंड बदलने से हुआ परिवर्तन। तो दोनों की फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में अंतर है, क्यों, लिगेंड में परिवर्तन है। समझ में आया? इसे कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है आयनन आइसोमेरिज्म। आयनन समझो, अभी ब्रेकेट की बाहर द्वितीयक संयोजकता, ये तो है नहीं, जो प्राथमिक है, अंदर होती है द्वितीयक बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी, बर्नर ने बताया था। बाहर होती है प्राइमरी, अंदर होती है सेकेंडरी। अगर सल्फेट बाहर है तो जब आयरन होगा तो सल्फेट -2 अलग हो जाएगा। अब की बार सल्फेट अंदर कर दिया, Br बाहर कर दिया, तो जब आयरन होगा, आयरन तो पढ़ा है आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बाहर जो भी चीज होती है वो आयनित होती है, तो इधर आयनित होंगी तो सल्फेट होगा। अब की बार सल्फेट अंदर हो गया, सेकेंडरी बैलेंसी हो गई। अब की बार Br बाहर कर लिया, अब आयरन होगा तो Br- होगा बाहर, तो दोनों में आयरन में प्राप्त होने वाले आयंस अलग अलग हैं। तो ये जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, इसमें आयंस प्राप्त हो रहे अलग अलग, लेकिन दोनों का फार्मूला सेम है। दिस इज कॉल्ड आयनन समवयवता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है, इन दोनों की फार्मूला सेम है, बट इनमें अंतर ढूंढिए क्या है। इसमें वाटर 6 लिगेंड अंदर थे, 3 Cl बाहर थे, प्राइमरी बैलेंसी Cl3 बाहर है और वाटर अंदर थे। अब की बार दूसरे फार्मूला में 1 Cl अंदर चला गया और 1 वाटर बाहर चला गया। क्यों? अंदर हमें 6 लिगेंड रखने हैं। समझ में आ गया? 5 वाटर 1 Cl, समझ में आया? तो दोनों में परिवर्तन क्या किया, दोनों में फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में अंतर है। क्यों? अब की बार प्राथमिक बैलेंसी 3 Cl थी, अब की बार प्राथमिक बैलेंसी में 2 ही Cl बचे, 1 Cl अंदर चला गया सेकेंडरी बैलेंसी में। बोलो, अंदर वाले लिगेंड कराएंगे सेकेंडरी बैलेंसी, बाहर वाले लिगेंड कराएंगे प्राइमरी बैलेंसी। समझ में आया? तो अंतर है कि नहीं? अभी 3 Cl आयनित होते थे, अब 2 ही Cl आयनित होंगी, आयनाइज होंगे। तो यहां फार्मूला सेम है, बट अंतर है स्ट्रक्चर में। जल के अणुओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो अंदर 5 है, बाहर 1 हो गया। पहले अंदर 6 के 6 थे। बोलो, तो जल के अणु क्या है, विलायक, इसलिए इसे विलायकन समवयवता कहते हैं या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। इनके फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में बदलाव हाइड्रेट की वजह से हो रहा है। समझ में आ गया? तो बच्चों याद रखना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म समवयवता जो हम पढ़ा रहे हैं उपसय संयोजन यौगिकों में, उनमें समवयवता ये संरचनात्मक पढ़ाइए। संरचनात्मक के 4 पार्ट हैं। पहले लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और विलायकन को सॉल्वेशन कहते हैं। तो बच्चों ये चारों के एग्जांपल्स पता होना चाहिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा ऐसे, बताओ इन दोनों में कौन सी संरचनात्मक समवयवता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आप बता देंगे सर आयनन अलग, सर इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, आयनन समवयवता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, बताओ इन दोनों में कौन सी समवयवता है। सर इसमें कोऑर्डिनेशन है, उपसय संयोजन। समझ में आ गया? समवयवता है, पता है। सर इसमें कौन सी है? सर इसमें लिंकेज है, क्योंकि इसमें जो लिगेंड है उसमें एक तरफ नाइट्रोजन लोन कर दे रहा है, यहां पर वो दे रहा है। सर लिंकेज आइसोमेरिज्म है। सर इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है? सर इसमें जलयोजन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्यों? जल के अणुओं में परिवर्तन देखिए आंसर। समझ में आ गया? तो बच्चों इस तरीके से ये समावयवता होगी, संरचनात्मक समावयवता। अब नेक्स्ट समावयवता आपकी मिलेगी त्रिविम समावयवता, इसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं।
अब हमारी दूसरी समव्यवस्था होगी आइसोमेरिज्म त्रिविम समव्यवस्था, इसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समव्यवस्था, इसका नाम होता है इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसे सिस्टांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और सेकेंड है प्रकाशिक समव्यवस्था, इसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये डेस्ट्रो एंड लीवो आइसोमेरिज्म है, इसे डेस्ट्रो लीवो भी कहते हैं। तो अगर त्रिविम समव्यवस्था की बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो ये ज्यामितीय है, दूसरी ऑप्टिकल है। तो हम आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे ज्यामिति को और प्रकाशिक को कम समय में। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हम देते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है, FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4 ऊपर लगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संरचना बनाइए, इनकी ज्यामितीय समावेशियों की संख्या बताइए। होंगे किसके? देखिए हमें दो चीजें देखनी है, एक सिस और एक ट्रांस। तो इसमें टोटल लिगेंड कितने हैं जरा गौर से देखें। इसमें टोटल लिगेंड आपके 6 हैं, 2 अमोनिया के और 4 साइनाइड। तो अगर आप ध्यान से देखें FeNH3 का होल ट्वाइस Cn होल 4 माइनस, इसमें लिगेंड की संख्या टोटल कितनी है? 4 साइनाइड है, 2 अमोनिया है। ठीक है, इनके ज्यामितीय समावेश बताएंगे, एक होगा सिस समपक्ष, एक होगा विपक्ष। बच्चों शॉर्टकट तरीका है, जब दो लिगेंड सेम लिगेंड विपरीत दिशा में लगे, ये संरचना किसकी होती है? अष्टकफल की संरचना, ऑक्टाहेड्रल, ये आपने पढ़ी होगी। ये ऑक्टाहेड्रल संरचना है, 6 लिगेंड लगे, 6 में 2 अमोनिया है। अगर दो सेम लिगेंड विपरीत दिशा में ऊपर नीचे लगा दिए जाए ऐसे, तो समझ लो विपक्ष समव्यवस्था है, ट्रांस आइसोमेरिज्म है। समझ में आ गया? और बचे Cn 4 भी चारों लगा दिए हमने इधर। तुम्हें इतना याद रखना है, दो लिगेंड सेम लिगेंड एक दूसरे के विपरीत लगा दीजिए, वो क्या कहलाएगी? विपक्ष रूप, ट्रांस रूप। ऐसे समपक्ष में देखिए, सिस में देखिए, ये दोनों अमोनिया विपरीत थे, अब जे इनको कहीं भी लगा दीजिए, मतलब विपरीत मत रखना दोनों को। हमने उठा के अमोनिया यहां लगा दिया, कहीं भी लगा दी, लेकिन जिसके विपरीत मत लगाना, अपोजिट में लगा दिया अमोनिया, साइनाइड बाकी लगा दिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांस, वो सिस कहलाएगा। ये ट्रांस था तो ये क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। सिस को दूसरा नाम समपक्ष, समपक्ष आइसोमेरिज्म है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये ज्यामिति, इसके ज्यामितीय रूप दो हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक विपक्ष एक समपक्ष, एक ट्रांस एक सिस। अब सर बताइए इन दोनों में कौन प्रकाशीय सक्रिय होगा, कौन प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करेगा? इट मींस कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, शो करेगा? तो बच्चों एक बार रट लीजिए, विपक्ष ट्रांस आइसोमर्स प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित नहीं करते हैं। दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। बोलो, प्रकाशिक समावेशिता, ये ध्रुवित प्रकाश की लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को ना दाहिनी तरफ घुमाएंगे ना बाईं तरफ घुमाएंगे, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये प्रकाशीय निष्क्रिय है। अब क्वेश्चन आता है, ये प्रकाशीय निष्क्रिय है, ये कैसे है? प्रकाशीय सक्रिय है। तो सिस समावेवी प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ट्रांस नहीं। अब इसमें देखो क्यों करते हैं? तो प्रकाशिक समावेशिता की कोई आवश्यक शर्त है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो कौन कौन सी है? अणु का दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड एग्जिबिट मिरर इमेज, और उन मॉलिक्यूल के दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ना हो, मतलब डू नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर, और किसी भी प्रकार की सममितता ना हो, सिमेट्री ना हो। सिमेट्री का मतलब जानते हो? ये बॉल है, इसको बीच से काटो, दो बराबर इसमें टूट गया, ये सममितता है, सिमेट्री ये ना हो। तो बच्चों इसके लिए समझना ध्यान से, इसका एग्जाम्पल हम इसको समझाते हैं। बच्चों जैसे अगर हम बात करते हैं समित उसकी समय का नाम है प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करने की शर्त, तो ये आप जानते हो इसे कायरल कहते हैं। ये सिमेट्री नहीं है इस हाथ में, इस हाथ का दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज ये हुआ, जाके देखो ध्यान से, इस हाथ का दर्पण प्रतिबिंब यही हुआ। आप दर्पण के सामने रखोगे तो यही चीज प्राप्त होगी। तो ये हाथ जो है ना प्रकाशीय सक्रिय है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका मिरर इमेज है इसका मिरर इमेज होता है, और इनके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, चाहे इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं कहीं। हाथ ये देखो उल्टा इधर है। तो जब उनके मिरर इमेज
एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये हाथ क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। समझ में आया? और इसमें कोई सममितता नहीं है। हाथ को बीच से काटो, यहां से इन्हें काटने पर दो बराबर हिस्से आ रहे हैं, तो इनमें सिमेट्री नहीं है। तीनों चीजें पालन कर गई। पहली चीज इनके मिरर इमेज होना चाहिए। दूसरी चीज इनके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो। तीसरी चीज इनमें सिमेट्री नहीं है। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो वह अणु या मॉलिक्यूल प्रकाशीय सक्रिय होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करने की एक अति आवश्यक रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट, molecules should have a mirror image and their mirror image do not superimpose to each other and there is no any type of symmetry in this molecule. That's why you can say that molecule exhibit optical isomerism. समझ में आ गया? तो ये हाथ प्रकाशीय सक्रिय है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिया था, ये हमने ले लिया सिस फॉर्म। ये हमारा था, अभी बताया था सिस और ट्रांस में, आप भूल गए लग रहा। ये हमने दो रूप बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। ये सिस है, एक हमारा ट्रांस है पहले वाला, दूसरे वाला सिस है। ट्रांस ऑप्टिकल एक्टिव नहीं था, और सिस वाला क्यों ऑप्टिकल एक्टिव है तो हम वो यहां समझते हैं। ये देखिए, ये सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है क्योंकि अमोनिया विपरीत नहीं है। बोलो, चलिए हमने ये हमारा देखिए पहचान क्या होती है, जब सेम ग्रुप अमोनिया दोनों थे, अगर यहां में होते नीचे तो ट्रांस होता है। ये सिस है। अब सिस का आइसो देखो, सिस का मिरर इमेज देखिए, इसका मिरर इमेज यही तो होगा। बोलो, ये दोनों साइनाइड दिख रहे हैं, ये दिख रहा है सेम बिल्कुल। बोलो, अब इसको उठा के यूं इसके ऊपर रखिए, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। अमोनिया के ऊपर जा रहा है, साइनाइड के ऊपर जा रहा है। अमोनिया, अब देखो ये वाला अमोनिया पकड़ में आ गया, ये वाला अमोनिया इस साइनाइड के ऊपर जाएगा तो सुपर इम्पोज कोई एक चीज ना मिले। इसको उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे तो साइनाइड के ऊपर अमोनिया आएगा, तो ये इनके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। बोलो, और बी से काटने पर इनमें सिमेट्री भी नहीं है, दो समान हिस्से नहीं बढ़ रहे हैं। तो इनके पहला ये सिस फॉर्म, इनका मिरर इमेज शो कर रहा है, सिस मॉलिक्यूल मिरर इमेज शो कर रहा है, और उनके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, और इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। इसलिए सिस आइसोमर प्रकाशीय सक्रिय हैं, ये प्रकाशिक समरूपता प्रदर्शित करेंगे। तो ये प्रकाशिक समरूपता का एक ये रूप है, एक दूसरा रूप है, इसे कहते हैं डेस्ट्रो, एक को कहेंगे लीवो, एक को कहेंगे प्लस फॉर्म, एक को कहेंगे माइनस फॉर्म। समझ में आ गया? बोलो, अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसके आगे प्लस लगा देंगे, इसका नाम तो लिख ही लोगे। बोलो, इसका नाम क्या होता है बताइए? कितने एमीन है? प्लस डाई एमीन, और हेक्सा है कि 4 है, टेट्रा साइनो, आयरन के ऊपर माइनस लगा है तो फिर एक कोऑर्डिनेशन इसमें माइनस, तो फिर एक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, कितनी आएगी? 3 आएगी। फिर एक थर्ड आयन। समझ में आया? तो प्लस लगा दिया, बस यही नाम के आगे इसमें क्या लगा देंगे? माइनस। तो इसमें 2 फॉर्म है डेस्ट्रो लीवो। ऐसे ज्यामितीय समाप्ता में 2 फॉर्म थे, याद है? इसी तरीके से आपने ज्यामिति माने ज्योमेट्रिकल 2 फॉर्म थे, एक था सिस, एक था ट्रांस। ये पहले वाला ट्रांस था, ये सिस था, तो इनका नाम लिखोगे उसके आगे सिस और ट्रांस लिख देंगे। ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नाम के आगे प्लस या माइनस लिख देंगे, डेस्ट्रो एक लीवो हो जाएगा। बच्चों, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और हमने कम समय में आपको पूरी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बता दिया। हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस और भी बनाए जा सकते हैं। आप क्या करें, इन एक्सरसाइज में जाए एनसीईआरटी में, या फिर आप एनसीईआरटी में दिया गया है उसको पढ़िएगा। तो हम आपको एक असाइनमेंट देते हैं। अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले के बारे में जिक्र दिया था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में। अब आप एक काम करना, उप सह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4, मतलब लिगेंड 4 लगे हों, उस कंडीशन में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बतानी होगी। और एक प्रश्न हम आपको और दे रहे हैं, जिन
संकुल यौगिकों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर वर्गाकार होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, DsP2 संकरण होगा, DsP2 हिब्रिडाइजेशन होगा, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। जबकि टेट्राहाइड्रल जिसमें sp3 संकरण होगा, sp3 हिब्रिडाइजेशन होगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों? एक क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से 4 नंबर वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जिनमें लिगेंड की संख्या 4 होती है, उनकी ज्यामितीय समाप्तता और प्रकाशिक समाप्तता आपको बतानी होगी। उनकी आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बतानी होगी। कितने नंबर वाली? जिनमें लिगेंडों की संख्या 4 हो। अभी हमने कितने वाली बताई? 6 वाली। ये असाइनमेंट से आप पढ़िएगा और आप लोग कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।